चौपाटी विवाद पर बोले निवर्तमान सभापति, गलत तथ्य पेश कर आमजन को भ्रमित करना दुर्भाग्यपूर्ण। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाशगंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। निवर्तमान सभापति संदीप शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ पूर्व पार्षदों द्वारा शहरवासियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ खानपान उपलब्ध करवाने एवं मनोरंजन के लिए बनाई गई चौपाटी को लेकर जारी की जा रही भ्रामक विज्ञप्तियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। शर्मा ने बताया कि इन लोगों को नियम कानून की जानकारी नहीं है और वह बेवजह राजनीतिक कारणों से जनता को भ्रमित करने के लिए गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। शर्मा ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि चौपाटी का निर्माण पूरी तरह कानून कायदे को पालन करते हुए किया गया है। इसके लिए नियमानुसार सभी आवश्यक स्वीकृतियां लेने के बाद ही इस चौपाटी के निर्माण से पूर्व में मंडल में प्रस्ताव लिया गया था। स्वयं नेता प्रतिपक्ष को कमेटी ने शामिल कर सभी पार्षदगणों के समर्थन में चौपाटी निर्माण किए जाने का निर्णय पारित किया गया था। इनके द्वारा जो रेलवे की निर्धारित सीमा में बनाई गई चौपाटी का जो तथ्य प्रस्तुत किया गया है, इसके संबंध में तत्कालीन समय रेलवे से निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर रेलवे से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर रेलवे के अधिकारियों के साथ मौका निरीक्षण करने के पश्चात ही चौपाटी का निर्माण करवाया गया है। वर्ष 2018 में भारतीय रेलवे ने आदेश जारी कर 30 मीटर के क्षेत्र में पट्टे देने एवं निर्माण स्वीकृतियां जारी करने की स्वीकृति दी है एवं इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया जिसके तहत नगर परिषद द्वारा रेलवे सीमा के 30 मीटर क्षेत्र में पट्टे भी जारी किए जाते हैं एवं निर्माण स्वीकृतियां भी दी जाती हैं, जिसके बारे में इन पार्षदों को जानकारी नहीं है। अतः अपने अल्प ज्ञान के कारण यह समय समय पर यह शिकायत करते हैं कि इस प्रकार की विज्ञप्ति जारी करते हैं कि इनके द्वारा चौपाटी को राजस्व रिकॉर्ड के रास्ते भाग में बनाए जाने को तथ्य कहे हैं। उस संबंध में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में इस कानून पारित किया, जिसमें स्पष्ट किया कि नगर निकायों में जो भूमि निहित है उसकी किस्म अप्रासंगिक है एवं इसके अंतर्गत ही राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में विधानसभा में कानून बनाकर नगरीय क्षेत्र में निहित ऐसी भूमियां जो कि राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज है लेकिन वह रास्ता बंद हो चुका है एवं उपयोग में नहीं आ रहा है, ऐसी भूमि पर नगर निकाय द्वारा अपने स्तर पर कॉलोनी विकसित करके विक्रय करने एवं पट्टे देने की स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत नगर परिषद को अपने क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि का नियमानुसार उपयोग करने का अधिकार है। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट में चौपाटी को लेकर बनाए गए आपेच के संबंध में निवर्तमान सभापति ने बताया कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। हर वर्ष ऑडिट द्वारा अनेक आपेच बनाए जाते हैं, जिनका नगर परिषद द्वारा निर्धारित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कमेटी बनी हुई है, जो पुनः ऑडिट टीम को आक्षेप की पूर्ण जानकारी देकर आक्षेप को निरस्त करवाती है। उन्होंने कहा कि चौपाटी का निर्माण सभी आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर ही किया गया है। भाजपा के पूर्व पार्षदों द्वारा ऊंची मानसिकता एवं शहरवासियों को इस सौगात से वंचित रखने के लिए उद्देश्य से इस प्रकार की विज्ञप्तियां जारी कर आमजन को भ्रमित किए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि उसे राजनीति से ऊपर उठकर आमजन को समय रहते समर्पित करना चाहिए। जिस तरह आप चेयरमैन रहे, आपने चौपाटी बनाई नगर परिषद के बगल में, अब तक इसका विकास भी नहीं हुआ, नहीं चालू हो सके, क्या कारण रहे? नगर परिषद में जो हमने चौपाटी बनाई थी उसके पश्चात उसका हमने चुनाव से पूर्व उद्घाटन भी किया था, लेकिन उसके बाद आचार संहिता लगने के बाद सरकार बदल गई और सरकार बदलने के पश्चात जैसा कि आमतौर पर आप देखते हैं होता है, राजनीतिक कारणों से उसको प्रारंभ नहीं किया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मैं अभी पिछले 1-2 दिन से भी वापस देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पूर्व पार्षदगण जो इसका चौपाटी का विरोध कर रहे और जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए वो काफ़ी झूठे तथ्य फैला रहे हैं। वास्तविक बात यह है कि उनको कोई कानूनी जानकारी है नहीं। चौपाटी जो हमारे बोर्ड में हमने बनाई थी वो पूरे बोर्ड का निर्णय था, उसके लिए हमारे बोर्ड में चर्चा भी हुई। हमने उसके ऑक्शन की कमेटी भी बोर्ड में बनाई, उसमें नेता प्रतिपक्ष को भी हमने सदस्य के रूप में लिया, उसके हमने कमेटी की मीटिंगें भी की। ये जो बार बार जो बिना सिर पैर की बातें फैला रहे हैं कि रेलवे की एनओसी नहीं है, हमारी पत्रावली में रेलवे की एनओसी भी लगी हुई है। जब इसका हमने निर्माण प्रारंभ किया था उस वक्त हमने रेलवे के जो अधिकारीगण हैं उनको रतलाम और नीमच से रेलवे की टीमें आई थी
और नगर परिषद के तकनीकी अधिकारियों के साथ उन्होंने ज्वाइंट विजिट किया था। ज्वाइंट विजिट करने के पश्चात रेलवे ने अपनी सीमा को वहाँ निशानदेही कर दी थी और नगर परिषद को उन्होंने कहा कि यहाँ डोली बना दो। वहाँ नगर परिषद ने दोनों तरफ डोली बनाई। उसके बाद जो बची जमीन पे हमने इस चौपाटी का निर्माण किया। 30 मीटर के दायरे की बार बार ये बात करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि नगर परिषद को रेलवे लाइन से, रेलवे सीमा से 30 मीटर के दायरे में पट्टा देने का भी अधिकार है और तामीर इजाजत देने का भी अधिकार है। इसके लिए 2018 में ही रेलवे ने कानून पास कर दिया था। उसकी एक तय प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपना के हम पट्टे भी दे सकते हैं। पट्टे के लिए तो प्रक्रिया की भी आवश्यकता नहीं है, निर्माण स्वीकृति के लिए एक प्रक्रिया है, उसको अपना के हम निर्माण स्वीकृति दे सकते हैं। हमने चित्तौड़ शहर में आपने देखा पूरा रेलवे स्टेशन बसा हुआ है, जो रेलवे स्टेशन का मार्केट है सारा 30 मीटर के दायरे में। हमने भी स्वीकृति दी है, हमसे पहले भी दी है और हमारे बाद में भी दे रहे हैं और पूरे देश में स्वीकृतियाँ दी जा रही है। तो इस प्रकार की ये झूठी बातें फैला के, होल ला करके, बार बार ज्ञापन देकर बिना वजह एक राजनीति कर रहे हैं। बार ये कहते हैं साहब रास्ते की ज़मीन पर बना दी। इनको ये ध्यान नहीं कि 2019 में राजस्थान की विधानसभा ने कानून बनाया कि नगरीय निकायों में जो जमीन आ गई है उसकी किस्म अप्रासंगिक है, उसकी किस्म का कोई औचित्य नहीं रहता है क्योंकि वो म्यूनिसिपल एरिया में आ चुकी है। और रास्ते की जमीन के ऊपर अगर वो रास्ता उपयोग में नहीं आ रहा है, रास्ता स्थायी रूप से बंद किया जा चुका है, तो 2022-23 में इस पर भी राजस्थान की विधानसभा में कानून बना और उस कानून के तहत ये था कि उस रास्ते की ज़मीन पे भी नगर परिषद अपनी कॉलोनी काट सकती है, उसको विक्रय कर सकती है और पट्टे जारी कर सकती है। तो जो सारी चीज़ें हमने की, हमने सब चीज़ कानून के तहत की है। अब ये बिना वजह शोर करके, होल ना बजा के इस प्रकार का बताता है कि साहब चौपाटी गलत बनी है, रिकवरी निकालो। ये पिछले 3 वर्ष में सब तरफ शिकायतें कर चुके हैं, जितनी शिकायतें कर सकते थे सब तरफ कर चुके हैं। उसके बाद भी हर 3 महीने में लोगों को याद दिलाने के लिए बिना वजह की ये इस पर बयानबाजी करते हैं। हमने तो चित्तौड़ शहर को एक स्वस्थ मनोरंजन देने के लिए कि हमारे शहरवासी वहाँ आवें, एक हाइजेनिक फूड उनको मिले। शहर में और भी चौपाटियाँ, अस्थायी चौपाटियाँ जो बनी हुई हैं, कई जगह हम देखते हैं ठेले गुमटी वगैरह सब खड़े रहते हैं, वहाँ भी लोगों की भीड़ जाती है। तो यहाँ हमने अलग एक पारिवारिक वातावरण देने के लिए हमने वहाँ पार्किंग भी बनाई। पारिवारिक वातावरण देने के लिए हमारे शहरवासी वहाँ एक जगह पर आवें और उन्हें एक जगह पे कई तरह के फूड्स और वो हाइजेनिक फूड्स उनको मिल सके, इसलिए हमने इस चौपाटी का निर्माण किया था। और मैं तो मेरा ये कहना है कि कोई भी सरकार बने, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, लेकिन उसको विकास के कार्य को रोकना नहीं चाहिए। पूर्व के जब भाजपा शासन था उस टाइम पे जो गांधीनगर को चामटीकड़ा से जोड़ने वाले पुल का निर्माण हुआ था, 6-6.25 करोड़ रुपए का उस टाइम पे बजट था, लेकिन उसमें वो पुल 66% ही बन पाया था। मैं जब चेयरमैन बना 2019 में तो उसका काम रुका हुआ था। हमने उस पर राजनीति नहीं करके और किसी पे हमने दोषारोपण नहीं किया, क्योंकि जब कोई अधिकारी तकनीकी DPR बनाते हैं तो हो सकता है कोई परिस्थितिवश उसमें कोई कमी रह गई हो या मौके पे काम करते टाइम उसमें उसका एस्टीमेट बदल गया हो, महंगाई बढ़ गई हो या कोई और कारण हो, तो कई बार एस्टीमेट से ज़्यादा काम हो जाते हैं। हमने उसकी सक्षम स्वीकृतियाँ लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को और स्वायत्त शासन मंत्री जी को निवेदन करके उसमें 3 करोड़ रुपए की राशि और हमने स्वीकृत कराई, नए टेंडर लिए और उस पुल को हमने जनता को समर्पित कराया, जो आज भगवान परशुराम पुल के नाम से जाना जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि नगर परिषद या सरकार जब भी जनहित के काम करती है तो उन जनहित के कामों में इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए और उनको, जनता को उनसे लाभान्वित होने देना चाहिए। ये बार बार ऑडिट करते हैं। ऑडिट एक सामान्य प्रक्रिया हर विभाग की। ऑडिट में अगर कोई राशि निकलती है या ऑडिट अगर कोई कमी बताती है तो उस ऑडिट को ड्रॉप कराने के लिए म्यूनिसिपैलिटी में कमेटी बनी हुई है, वो उस ऑडिट रिपोर्ट का जवाब देती है और ऑडिट के पैरे अपने आप ड्रॉप हो जाते हैं। एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ये उस प्रक्रिया को ऐसा बता दें कि इसमें ये हो गया वो हो गया, हम दावा कर रहे हैं। कुल मिला के सिर्फ राजनीतिक द्वेषता है। उन महानुभावों को भी चित्तौड़ शहर की जनता को एक बहुत अच्छी सौगात है, मिलने देनी चाहिए। अगर वो इसका बार बार विरोध कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है उनमें उनके कोई निजी कारण हो, वो नगर परिषद प्रशासन पे प्रेशर बना के कोई निजी साधना चाह रहे होंगे, मेरा सोचना है। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।